जब तक पीछे का पैर रखने का स्थान नष्ट नहीं हो जाता तब तक लौटने की संभावना है, क्योंकि ये मार्ग फूलों से युक्त है पर दिखाई सूल देते हैं, और जगत का मार्ग कांटों सूलों से युक्त है लेकिन दिखाई फूल देते हैं। अंतर यह है, भगवत मार्ग दूर से दिखाई देगा, बहुत कांटे हैं, बहुत सूल हैं, लेकिन आप पैर रख करके देखोगे तो फूल होगा। और संसार का मार्ग दिखाई देता है, बहुत सुंदर फूल है, सुखद है, लेकिन पैर जिसने रखा वो आज तक आह ही भरा, दुख ही मिला, उसे कहीं भी सुखद शांति, महाआनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई। मूढ़तावश वो भले मान ले कि मैं सुखी हूं, सुखी नहीं है। जैसे हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो पीछे वाला पैर जहां से उठाया है उसका अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए, इस मार्ग में उसको नष्ट कर देना चाहिए, पैर रखने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत भयावह दिखाई देता, लौट जाएगा, उपासक भाग जाएगा। यहां तो बड़ी सुविधा थी, बड़े लोग प्रणाम नमस्कार मित्रता व्यवहार, ये तो बिल्कुल अकेला मार्ग है, इसमें तो बड़े कठोर हृदय की आवश्यकता है। यहां तो ना वो पीछे वाला ठीक था, लौट जाएगा। अगला कदम बढ़ा तो पीछे की विस्मृति हो जानी चाहिए और ऐसा कदम रखना चाहिए कि पीछे लौटाने की कहीं कोई जगह नहीं रह गई। एक हुतो सो गयो श्याम पे, अब को आराध है इस, अब जगह नहीं रह गई पीछे जाने की। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका पीछे का मार्ग बंद कर दिया गया है, बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने आगे कदम रख के पीछे हटा दिया। हम डर जाते हैं, यद्यपि आगे कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें जो सूल दिखाई दे रहे बहुत सुखप्रद है, केवल दिखाई दे रहे। कैसे सुखप्रद हैं? जहां जहां भक्त मेरो चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। तुम्हें सूल में पैर रखना ही नहीं। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं अपने भक्त को जमीन में नहीं चलने देता, अपने हाथ में। अब ये सबको लगता है कि दोहा चौपाइयां हैं, गा दिए, पर हमसे पूछो कितना कष्ट होता है। तो तुम अभी संसार मार्ग में खड़े हो, इसलिए तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है। आप भगवत मार्ग के पथिक बनो, कष्ट शब्द नहीं है। आत्यंतिक दुख की जहां निवृत्ति है उसे कहते हैं परमार्थ पथ। आत्यंत कहीं किंचन मात्र भी कोई दुख की निशानी नहीं है, सुख समुद्र है। बोले हमें तो अनुभव हो रहा है। संसार का स्वरूप बिल्कुल छोटा सा समझ लीजिए, समस्त ब्रह्मांडों का एक ये नमूना है। जैसे हम किसी ट्रक के माल को देखना चाहें कि बोरों में कैसा लदा है तो परखी डाल के देखते हैं, उस नमूने से पता चल गया पूरा माल कैसा है। पूरे ब्रह्मांड का ये नमूना है। शास्त्रों में पढ़ के देखो तो उदर में समुद्र, अमुक 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 देवता, सब इसी में विराजमान वर्णन है। अब इस शरीर से राग छूट जाए तो आप परमार्थ के पथिक, और शरीर में राग बना हुआ है तो संसार के पथिक। हमारे अंदर भावना होती कि हम परमार्थ के पथिक हैं, पर हमें सुख संसार का ही चाहिए। अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, सब हमें सम्मान दें, सब हमारी प्रशंसा करें, खूब जो हमारे अनुकूल भोग हों उनकी बहुतायत हो। अंदर देख लो, यही संसार मार्ग है जो आप चाह रहे हैं।
और आप बनते हैं परमार्थ पथ के पथिक, इसीलिए आपको दुख अनुभव में आता है, सुख का अनुभव हो नहीं रहा। तो आपको लगता है केवल शास्त्रों में लिखा है कि सुख परमार्थ है, दुख स्वार्थ संसार है। शास्त्रों में जो लिखा है वो परम सत्य है। जब तक आपका शरीर संसार में कहीं आश्रय रहेगा, बातें बना लेना बहुतों को देखा है आपने, इसीलिए कहते हैं बच्चापन से बहुतों को देखा है। इस नेत्र के सामने से करोड़ों खोपड़ियां निकल गई। हाँ, दंडवत प्रणाम, ज्ञान बघारना, बुद्धि बघारना, और गंभीर होकर सबको देखते रहे, निकल गई। परमार्थ की चढ़ाई पर बिरला ही कोई करोड़ों में एक चढ़ता है, नहीं तो परमार्थ की आड़ में वासनाओं का पोषण करते हुए अगर कोई कृपा है तो हो जाए। परमार्थ की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण करते हुए अगर कोई है हेतु की कृपा तो हो जाए, हमारी ऐसी मांग रहती है। सच्चे परमार्थ के पथिक का स्वरूप यही है, जो निश्चय किया उस पे अडिग। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। जब अंबाजी से सप्तऋषिगण कहते हैं कि परम सुंदर दूल्हा दिलाएंगे, कहाँ ये बाघंबर चिताभस्मा लेपो गरलमसनम दिक्पट धरो, है ऐसे को तुम वर्ण करने की बात सोच ली। तपस्या छोड़ो, हठ छोड़ो, शिव की प्राप्ति की बात छोड़ो, तुम्हें दूल्हा प्राप्ति कर रही ना, बहुत सुंदर दूल्हा। सारे देवता जिसे नमस्कार करते हैं वो भगवान श्री हरि से हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें समर्पित करवा देंगे। बिचौलिया हम हैं, सप्तऋषि कहते हैं, बस तुम हां बोलो। माता की निष्ठा जगदम्बा है ना, भगवान शिव की प्रिया है, क्या कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया है महादेव को पति रूप में वर्ण करने का। नारद जी, तजौ न नारद कर उपदेशु, और आप कहें 7 बार महेशु। सैकड़ों बार स्वयं आराध्य देव भगवान शिव आके कह दे तो भी उनकी आज्ञा नहीं मानूंगी, अपने गुरुदेव की बात नहीं टालूंगी। आप कहें 7 बार, मैं इष्ट 100 बार कहे तो बात मैं नहीं मानू। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे कहा वो मैं निष्ठा कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभ नत रहो कुमारी। हाँ, तुम्हें ब्याह कराने की बड़ी शौक है तो बहुत वर दूल्हा संसार में है, जाओ, लेकिन मेरी बात सुनकर तुम हंसोगे। करोड़ों जन्म लूंगी और हर बार तपस्या करूंगी महादेव को प्राप्त करने के लिए। इसे कहते हैं धारणा, इसे कहते हैं निष्ठा। जहां कहीं चमत्कार प्रकट हुआ है वो निष्ठा से प्रकट हुआ है। हम देखते हैं और सत्संग में कहते हैं प्रारंभ यहीं से होता है, आश्रय से। अपने लोग जानते हो कैसे पैर रखते, पीछे वाला कस के जमा के और आगे वाले को ऐसे। अगर जरा भी आंच लगेगी ना फट में पीछे, तो आंच तो है ही है, फिर तो भागना ही पड़ेगा। अगर ये है कि अब मैं जलूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, तो विश्वास कर लो चंदन क्या शीतल होता है। चंदन क्या शीतल, कैसे तुम्हें बताएं कि हरि का प्यार कैसा होता है, प्रभु का कृपा दुलार कैसा होता है। वो सब वाणी का विषय नहीं। आप लोग बाहरी दृष्टि को देखकर हरि का प्यार समझते हैं। वैभव है, शरीर स्वस्थ है, भोगों को भोग रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है, बोले भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान इनको माने हैं। कोई रोग से ग्रसित है, खाने को नहीं मिल रहा है, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, तो तुम क्या जानो ये अकृपा है। हो सकता है प्रभु उसकी गोदी में खेलते हो, तुम क्या जानो। बाहरी दृष्टि रखने वाले बहिर्मुख बाहर के दृश्यों को भगवत कृपा मानी जाती है। कृपा का स्वरूप देखो, ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित होकर बनता है। किसी का भी हो, प्रभु का और प्रभु के समान जो कारक महापुरुष है, जो आचार्य आते हैं, पर आप किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को देखो, इस मृत्यु लोक में कदम रखते ही मृत्यु धर्म को स्वीकार करते हैं।
यद्यपि उनका भागवतिक शरीर, फिर भी पूरे शरीर में पस पड़ जाता है, घाव हो जाते हैं। श्री सनातन जी महाराज, कितने भी आचार्य कोटि के महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो तो आपको दिखाई देगा कि उनका शरीर रोग ग्रसित होता है, वो बीमार हैं, वो परेशान करने वाले दुख से घिर गए हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों के शरीरों का धर्म यही है। चूंकि इसकी रचना ही क्षय प्रकृति से हुई है। क्षय माने नाशवान, क्षय नाशवान। अक्षर अविनाशी स्वरूप इस क्षर विनाशी को स्वीकार किए हुए ही व्यवहार बरत रहा है। ज्ञानी दृष्टा रहता है, भक्त समर्पित रहता है। दोनों इसके द्वारा प्राप्त दुख सुख को धैर्यपूर्वक सहन कर लेते हैं, ना हर्षित होते हैं ना शोकित होते हैं। इस शरीर पर जिसने ममता राग की है उसका अंदर से भावे रहता है कि हमारी भक्ति, हमारे भजन का फल ये हो कि कोई विपत्ति ना आवे, कोई रोग न हो, कोई परेशानी न हो, बड़ी अनुकूलता है। ऐसा भगवान के अवतार में भी नहीं हुआ। तो अरे अज्ञानी, तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कितना भी उपाय कर ले कि रात ना आवे, पर ऐसा हो सकता है क्या? रात तो आएगी। अगर दिन है तो रात है। कोई कितना उपाय कर ले कि रात बनी रहे, क्या ऐसा होगा? क्या दिन आएगा? ऐसे ही ये सुख दुख ही प्रकृति का चक्र है, चलता रहेगा। जो इसमें भगवत आश्रित है, भगवत चिंतन परायण है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। बस गिरते गिरते प्रभु बचाते रहते हैं। दिखाई देता है गिरा, पर वो गिरा कहां? हरि की गोद में। दिखाई दिया इसका पैर बहुत भयानक जगह रखा गया, लेकिन वो जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनान्तः समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणांतम च जीवितम। भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं कि जितनी भी सामग्री आपको दिखाई दे रही है, मन से, इंद्रियों से सोचने में आ रही, देखने में आ रही, सर्वे क्षयांताः, सबका नाश होगा। एक शब्द में सर्वे क्षयांताः। जो तुम्हें नेत्रों से दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से, अंतःकरण से, जो भी तुम सोच रहे हो प्रकृति राज्य में, सर्वे क्षयांताः, सब कुछ नष्ट होगा। और सब कुछ नष्ट हो रहा है। देख लो, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, प्रतिपल नाश की तरफ जा रहा है। तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि तुम बहिर्मुख हो, सूक्ष्म दृष्टि रखते नहीं हो। जैसे आप यमुना की धारा में जाते हैं तो देखते हैं कि ये वही जल है जिस पे हमारी पहली दृष्टि पड़ी, पर सूक्ष्म विचार कीजिए, वो धारा है, प्रवाह है। तुम्हारी जहां दृष्टि पड़ी वो तो जल कहां निकल गया, लेकिन ये तुम देख थोड़ी पाते हो। देखते हुए भी इस पर विचार नहीं कर पाते। ऐसे ही ये काल का प्रवाह चल रहा है। प्रवाह, काल प्रवाह कहा गया ना, पर्यो प्रवाह काल के, महाप्रभु के पर्यो प्रवाह काल के। हाँ, ये काल का जो प्रवाह है, इसमें सब कुछ बह रहा है। प्रवाह इतना तीव्र, कोई रुक नहीं सकता। और बहने का मतलब तो काल सबको नष्ट कर रहा है। नया नया सृजन होता जाता है और नष्ट होता जाता है। जैसे हमारी आयु कब बाल्यावस्था गई, कब यौवन अवस्था आई, हमें पता नहीं चला। धीरे 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 वो मृत्यु की तरफ, और वो प्रतिपल मृत्यु हो रही। एक श्वास की मृत्यु हो गई, दूसरी नवीन श्वास आई, प्रवाह, ये भी मृत्यु को गई, तीसरी नवीन श्वास, और इसकी एक सीमा है। असीम श्वासें थोड़ी मिली। अब वो जो अंतिम श्वास होगी उसे हम मृत्यु मान लेते हैं, लेकिन हर श्वास की मृत्यु हो रही, हर श्वास, हर सेकंड की मृत्यु हो रही। काल का प्रवाह चल रहा है। सर्वे क्षयांताः निचयाः, निश्चित
सब विनाश को प्राप्त हो रहा है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सर्वे क्षयांता निचया। किससे प्यार करें? प्यार तो उससे किया जाता है जो शाश्वत हो, सदैव हमारे साथ रह सके। प्यार उससे किया जाता है जो हमारे मन की बात जाने। प्यार उससे किया जाता है जहां भी हम जाएं वो हमारे साथ जाए, तब तो प्यार माना जाएगा। ये बात केवल श्री ठाकुर जी में है, प्रभु में है। हमारे मन की बात जानने वाले अंतर्यामी हैं। हम जहां भी होंगे वो हमारे साथ होंगे, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वत्र हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु में अभाव नहीं है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु के द्वारा हो न सके। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ। अब ऐसे प्रभु से, ऐसे प्रभु के नाम से, ऐसे प्रभु के धाम से, ऐसे प्रभु की लीला से यदि हम प्यार ना करके किसी से भी प्यार करते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से, तो ये बैठा लो हृदय में, सर्वे क्षयांता निचया, निश्चित उसका विनाश होगा। रोना पड़ेगा, तुम्हें परेशान होना पड़ेगा, फिर आश्रय बदलना पड़ेगा। कितने बदलोगे आश्रय? अभी सृष्टि में कब से हम आश्रय लेते चले आए, अभी बदलते ही तो जा रहे। अब तो पकड़ लो, मनुष्य जन्म मिला है, अब तो प्रभु के चरणों को पकड़ लो, गुरुदेव के वचनों को पकड़ लो, जिससे ये आश्रय ऐसा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। ये पलटने वाला नहीं, ये क्षयांता नहीं है। जो नाम जप कर लिया, जो भगवत आराधना कर ली, जो उपासना कर ली, पतनांता समुच्छया, चाहे जितनी उन्नति कर लो तुम्हारा पतन ही होगा परिणाम में। कौन पूछता है? इतने बड़े बड़े सम्राट हो गए, कौन पूछता है? जाले नहीं हटाए जा रहे, ऐसे उनके किले खंडहर पड़े, जहां जय जयकार होती थी, धूम मचती थी, वारांगनाएं नृत्य करती थी और विरदावली का बखान होता था। वहां कबूतर गुनगुनाते हैं और वो वहां मलत्याग करते हैं, और जाले लगे हुए खंडहर पड़े हैं, उनकी पुताई और सफाई की व्यवस्था नहीं। अब देख लो, पूरा संसार है, बड़े बड़े किले ढहे हुए पड़े, पतांता। चाहे जितनी उन्नति हो उसका पतन है। अपने नाम के लिए बड़े बड़े वीरों ने, विद्वानों ने क्या क्या नहीं किया। कौन उनकी आरती उतार रहा है? एकमात्र हमारे हरिजू का नाम, हरिजू का रूप, हरिजू की लीला थी, है, रहेगी। अगर आप इसमें अपने चित्त को जोड़ दें तो आप भी अविनाशी, आपका आचरण भी अविनाशी। आप कभी भी अगर प्रभु का स्मरण होगा तो उस भक्त का स्मरण। कब से चले आ रहे प्रहलाद जी के यश का गान करते हुए, और जैसे हरि अविनाशी ऐसे प्रहलाद जी का यश, ध्रुव जी का यश, बड़े बड़े महाभागवतों का यश, क्योंकि वो अविनाशी यश से जुड़ गए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके लगता है अगर ये हम बन जाएं तो पूर्णता हो जाएगी। कोई भी पद, हम अमुक पदाधिकारी बन जाएं, अमुक संपत्तिशाली बन जाएं। अब आपका बात नहीं होगी, नहीं तो भारत की जो सबसे बड़े धनी हैं, आप 5 मिनट उनके पास बैठकर बात कर लेते, फिर आपको हम उसमें व्याख्या करके बताते कि इसमें खोजो सुख कहां है। वो अकेले मार्ग में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, इतना भय है उनको। हर व्यवस्था होने पर भी इतनी चिंता है कि वो आराम से सो नहीं सकते। भारत के नामी धनियों की बात कह रहे हैं। कहीं विश्राम, शांति, ऐश्वर्य में, वो आपको लगता है कि आज हमारे पास अगर इतना धन होता तो मैं चैन से होता, और जिनके पास इतना हो गया वो बेचैन हो गए, आगे बढ़ता चला गया।
100 रुपये अगर रोज मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। जिस दिन 100 रुपये मिलने लगेंगे ना तो 1000 की मांग पक्की हो जाएगी, 100 से पूरे होगा ही नहीं। 1000 हो जाएगा ना 1 लाख की मांग हो जाएगी। भारत के धनी बन जाओगे तो जलन होगी जब आगे इंटरनेट में आपको सुनाई देगा ना कि अमेरिका का अमुक धनी हो, ऐसा लगेगा विश्व में नंबर 1 पर आना चाहिए। और यहाँ नंबर 1 पर केवल हरिजू है, दूसरा है नहीं। जो नंबर 1 पे चढ़ने को गया उसको ऐसी जगह गिरा दिया जाता है कि वो किसी नंबर पे नहीं रहता, किसी नंबर, पता नहीं काल के गाल में सब चले गए। आश्चर्य है, जिनके चलने से पृथ्वी डगमगाती थी, दिशाओं के दिग्गज चिघारते थे, धूल धूसरित हो गए, नामो निशान नहीं रहे। न रावण सब अभिमानी, हिरण्याकश्यप संबरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग हैं याद कर लो, तुमको बिछुड़ना पड़ेगा, पक्का बिछुड़ना पड़ेगा। मित्र है, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, और जितना समुदाय है बिछुड़ना पड़ेगा। जितने भी संयोग हैं सबका अंतिम परिणाम वियोग है, होगा, सबको होगा। मरणांतम च जीवितम, जितने शरीरधारी हैं सब मरेंगे, निश्चय कर लो। सत्य विषय भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं। जितने भी शरीरधारी है, तुम हो, हम हैं, कोई भी, मरणांता, इनको मरना पड़ेगा। अब ऐसे भयावह संसार में कोई सुख प्राप्त करे, भगवान इसी को तो कहते दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान, सब कुछ नाशवान। और दुखालय जहां 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 जिससे भी तुम अपनापन करोगे, दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अज्ञानी हो इसलिए लगता है कि कैसी बात करते हो, हमारा मित्र हमें बड़ा सुख देता है, हमारा अमुक संबंधी हमें बड़ा सुख दे, जानते ही नहीं बड़ा सुख किसे कहते हैं। जब भेद खुलेगा तब माथा पीटोगे, और उस समय तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा संभल के खड़े होने का। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मान लो मेरी बात, मन पछतई है और सर कह रहे मान लो मेरी बात। क्या दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अरु जीते। मन से, वाणी से, हृदय से श्री हरि जी का भजन कर लो, प्यारी जी का भजन कर लो, नहीं पछताओगे। हम संतोष कर बैठते हैं, कुछ रुपया मिला, कुछ जन समुदाय मिला, कुछ मान सम्मान मिला, कोई पद प्रतिष्ठा मिली, तो हम मान लेते हैं जीवन की सफलता, मान लेते हैं। और ये सब चंद मिनटों का है। कैसे 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 आपके सामने उदाहरण है, पर वो ज्ञान चक्षु ना होने के कारण आप देख नहीं। विश्व लेवल का यश और 1 मिनट में माया ने धूर दूषित कर दिया। विश्व लेवल का बल और 1 मिनट में प्राण छूट गए। कैसा विश्व लेवल की संपत्ति और 1 मिनट में संपत्ति रहित हो गए। क्या है सिकंदर आदि, कैसे कैसे इतिहास भरा पड़ा हुआ है, कैसे कैसे प्रभावशाली, कैसे कैसे पूरा इतिहास पढ़ के और प्रगट वर्तमान में भी देखो, वर्षों लग जाते हैं किसी को अपना प्रभाव जमाने में, और काल का प्रवाह मिनट में सब रद्दी कागज की तरह करके फेंक देता है। पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? अपने इस अमूल्य जीवन को ऐसे कृपा सिंधु प्रभु से अलग करके काट रहे हो। उनसे जुड़ जाओ, मन से, बुद्धि से, चित्त से। इस बात को समझो, तुम किसका बल ले रहे हो, क्या है यहां जो तुम्हारा सहयोग कर सके। क्यों आप ऐसे सत्य सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति के योग्य होकर भी आप अपना पतन कर रहे। आप योग्य हैं, आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये आपको योग्यता मिली है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, ये दिया ही हरि ने, इसीलिए चूके मत। इन सब बातों पे न जाइए, क्या नष्ट हुआ, क्या सब नष्ट होगा, क्या का क्या प्रश्न है। अरे पतन, सब पतित होगा, सब मरेंगे, सब बिछुड़ेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ।
सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। ऐसी स्थिति में एक अमूल्य बात है, एक क्षण भी प्रभु का नाम न छूटे, बस जय को प्राप्त हो गए आप।